कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मज़े में हैं। चलिए, तो रात को बज रहे हैं अभी समय 12:30 और मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ, वो भी क्वाड्रेटिक का। तो रात में समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक पढ़ना कितना ही खतरनाक चीज़ है। पर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको एडवांस देना है, आपको मेंस भी देना है। तो चलिए, सवाल स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 मिनट है। ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेट सवाल नहीं, शक्ल खराब है इसकी, पर आप मुझे विश्वास है कि आप इसको क्रैक कर सकते हैं सवाल को। तो फटाफट डील करिए। अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट डाउन करिएगा कि हमारा सर 3 मिनट के पहले आ गया, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो फिर हम समझते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए। तो सवाल का जो ऑप्शन है ना, वही अपना इंटरेस्टिंग है कि ऐसा कह रहा है कि ये 3 क्वाड्रेटिक हैं और तीनों प्लेन में है, 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, और कौन कौन सी बातें इसमें सही होंगी, ये पूछा है। तो पहला कि ए बी सी ट्रायंगल फॉर्म करेगा अगर उसके रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। तो रियल डिस्टिंक्ट मतलब डी मोर देन जीरो वाली बात कर रहा है ये। तो एक काम करते हैं भाई, पहला जो इक्वेशन है उसका अगर डी लिखेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट, और या तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और जल्दी कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं तो फटाफट अपने को आंसर, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी क्या बोल रखा है, रियल रूट्स होंगे तो कोलिनियर होगा। दो इक्वेशंस के रियल डिस्टिंक्ट होंगे और एक के रियल इक्वल रूट होंगे तो एबीसी कोलिनियर होगा। और चौथा कि एबीसी अगर प्लेन में है, कोई भी पॉइंट्स, कोई भी प्लेन के अंदर है, ये तीनों अलग अलग पॉइंट है, तो इसके 6 के 6 रूट नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं ट्रायंगल एक प्यारा सा, और इस पूरे क्वाड्रेटिक को चेंज करते हैं। तो ए बी सी के हिसाब से बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए। तो पहला जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए बी लिखा हुआ है सी, और ए सी लिखा हुआ है बी, और माइ प्लस बी सी बाई फोर ए बाई फोर। ये अपना पहला क्वाड्रेटिक है। दूसरा क्वाड्रेटिक दे रखा होगा ए सी है ना, ए सी बी, एक मिनट, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक्स भी आएगा साथ में, यहाँ पर एक्स भी आएगा ऐसे। तो यहाँ पर एक्स प्लस बी सी कितना है, ए बाई फोर इक्वल टू जीरो। ये पहला क्वाड्रेटिक है। दूसरा क्वाड्रेटिक दे रखा है बी सी है ए प्लस ए बी सी, फिर एक्स प्लस ए सी जो दे रखा है वो बी बाई फोर है। और तीसरा इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए सी है बी सी है ए, एक्स प्लस ए बी बाई फोर, सी बाई फोर। तो पहले बात कर लेते हैं इसके, क्योंकि पहला और दूसरा ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है रियल डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा है, देन ऑल द इक्वेशंस हैव रियल डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो भाई अगर पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर में यहाँ पर सी प्लस बी रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, और माइनस फोर ए सी में फोर हट जाएगा तो ए लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। डी टू में कितना आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी मोर देन जीरो। और डी थ्री ये हो जाएगा बी प्लस ए माइनस सी मोर देन जीरो। तो अब अगर ये कंडीशन है तो ये तो ट्रायंगल के लिए वैलिड होती है, तो ये ट्रायंगल बनेगा क्योंकि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, और तीनों में ऐसी बातें हो रही है। तो पहला ऑप्शन भाई साहब एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। अगला ऑप्शन क्या है, एबीसी कोलिनियर है, देन ऑल इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अगर इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब सी प्लस बी इक्वल टू ए, इसका मतलब ए प्लस सी इक्वल टू बी, इसका मतलब बी प्लस ए इक्वल टू सी। भाई अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट सही है, फॉर एग्जाम्पल, तो सी प्लस बी इक्वल टू ए ऐसा होगा। अच्छा, यानी कि ए जो है वो साइड लेंथ है बी सी की, ठीक है, और सी जो साइड लेंथ है वो ए की है। तो अगर कोलिनियर है, मतलब बी ए सी कोलिनियर है, अब ध्यान सुनना, तो उसी समय ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं हो सकता ना भाई। उस समय दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है, दो साइड का सम तीसरे, तो ए प्लस सी बराबर बी नॉट पॉसिबल। हाँ, ये हो सकता है कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस सी का सम मोर देन बी आएगा, ठीक है, ए प्लस बी का सम मोर देन सी आएगा, पर ये एक साथ इक्वल रूट होना तो संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है।
बात समझ में आ रही है? अगर आप एक स्टेटमेंट को होल्ड लेके चलते हैं कि भाई हाँ पहला ऑप्शन चलो ठीक है, पहला इसके रूट इक्वल है, तो सी प्लस बी इक्वल टू ए है, ठीक है। अब मतलब 5 है, 5 बना है 3 + 2 से। अब उसी समय आप ये बोलो कि इसके भी रूट इक्वल आएंगे, इसके भी रूट इक्वल आएंगे, तो वो तो संभव नहीं है ना, क्योंकि 5 + 3 कहाँ 2 के बराबर है, और उसी समय ये भी संभव नहीं है। तो अच्छा, तो ऑप्शन नंबर सी इस बात को होल्ड कर रहा है कि भाई किसी दो के रियल डिस्टिंक्ट रूट हैं और एक के इक्वल हैं। अच्छा अच्छा, मतलब चलो मान लेते हैं इसी केस को लेके घसीटते हैं कि इसके इक्वल रूट है, इसके इक्वल रूट है और इसके डिस्टिंक्ट रूट है, ऐसा। अच्छा, तो देखो ये इसको मान लेते हैं 3 है, ये 2 है, ये 5 है। तो अब देखो a+c मोर देन b, ये सही बोल रहा है, और b+a मोर देन c, ये भी सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फॉर एवरी पोजिशन ऑफ ABC ऑल द 6 रूट्स आर नेगेटिव। अच्छा, 6 के 6 रूट। अब एक बात बताओ, अगर दो रूट नेगेटिव हैं तो कहना ही से उनका सम ऑफ रूट जो होता है वो नेगेटिव होता है। हाँ सर, सम ऑफ रूट नेगेटिव होता है। और आप ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट कोई भी आप क्वाड्रेटिक में लगाओगे सम ऑफ रूट, तो क्या होता है वो -b/a। अच्छा, मतलब सम ऑफ रूट नेगेटिव होना चाहिए अगर रूट्स नेगेटिव है, पहली बात। दोनों रूट नेगेटिव है तो उनका सम ऑफ रूट नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और से कंडीशन नहीं है सबकी, और कोई कंडीशन? देखो अगर आप बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव, तो वो तो यहाँ भी होता है, वो तो इसमें भी होता है, दो रूट पॉजिटिव, दो का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, तो इसमें ये डिफर नहीं करेगा, तो सम नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, तो सम नेगेटिव होना चाहिए, तो सम कर देते हैं अगर इसके दो रूट नेगेटिव है तो इनका सम कितना आएगा, माइनस टाइम, हाँ नेगेटिव ही तो है। देखो आप, क्यों? क्योंकि रूट तो भाई पॉजिटिव होता है, c+b पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होल्ड हो रहा है, तो दो रूट नेगेटिव है इसमें। इसमें भी देखो आप, सम ऑफ रूट कितना आएगा, -√a+c, ये खुद ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, और इसका भी रूट नेगेटिव, हाँ सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए और सी और डी आएगा आंसर, ठीक है। तो काफी लॉजिकल सवाल था। इसमें इन्होंने क्या किया कि क्वाड्रेटिक के अंदर एक ट्रायंगल का मिलावट कर दिया, तो आपको बस कंडीशंस पता होनी चाहिए थी, और बाकी सवाल को देखकर छोड़ना नहीं है, अपने को सवाल को डील करना है, यही आप सीख रहे हैं। सवाल क्या सर, ये कोई सवाल है? सवाल को इज्जत देंगे तो आपको वो इज्जत देगा। अब इस सवाल में वाव फैक्टर क्या था कि इसने हमने बस तुरंत उसको साइड में जैसे उतार दिया ना, तो रूट्स पे सवाल जैसे ही आएगा तो आप डी पे गेम खेलेंगे तो आपको चीजें दिखने लगेंगी, चीजें आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले सवाल में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।